नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौर से। आप देख रहे हैं ट्रेड विद फ्यूचर लाइन। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सार मेथड के बारे में। सार मेथड क्या है? देखिए, मैं इस सार मेथड को बिटकॉइन, गोल्ड, इंडियन मार्केट सब पर यूज़ करता हूँ। अभी अभी जस्ट मैंने, अगर आपको देखिए, अगर आपको एक क्रिप्टो करना है, गोल्ड करना है, तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। और मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो मैंने अभी जस्ट इसमें एक सार मेथड से ट्रेड ली थी। ठीक है, अब सार मेथड का मतलब समझिए। सार मेथड का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये गोल्ड का स्पॉट है। हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था और उसके बाद हमने सार मेथड को अप्लाई किया। अब सार मेथड होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज डिटेल बताने वाला हूँ। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओके, क्योंकि बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉस से थोड़ा दूर रख सकती है, और इसका जो विनिंग रेट है वो 95% का है। देखिए, ट्रेडिंग में अगर किसी का विनिंग रेट 95% का होता है, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। 95% अगर विनिंग रेट है सार मेथड से, तो ये मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ओके। और मैं किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सार मेथड, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है। देखिए, सार का मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप एंड रिवर्स। ठीक है, एंड रिवर्स। मतलब अगर आप किसी ट्रेड में गलत हो गए, देखिए ये जो सार मेथड है वो वहां पर बनता है जहां पर क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो ठीक है, अब कैसे आप पता करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस? देखिए, यहाँ पर मार्केट में क्या था, एक मार्केट इसने यहाँ पर चॉपी किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो इसने इसको ऐसा क्या यूज़ किया, रेजिस्टेंस यूज़ किया, फिर नीचे 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 एंड देन ब्रेकआउट देके वापस से नीचे आया। तो हमारी ट्रेड यहाँ बनी थी। तो मैं आपको सबसे पहले ट्रेड बता देता हूँ कि सार मेथड का क्या होता है और मैंने कैसे ट्रेड किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। मैं शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड करता हूँ गोल्ड को। तो अगर आप उस पर ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे ग्रुप पे, प्रीमियम ग्रुप पे आना चाहते हो, तो शार्क एक्सचेंज पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके शार्क एक्सचेंज का लिंक है, उससे अकाउंट खोल लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, और फिर आपको मैं ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक क्या लगाया, ये हमारा क्या था भाई, रेजिस्टेंस। मार्केट इसके नीचे चल रहा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया एंड देन वापस से नीचे आया। तो मार्केट ने हमें यहाँ पर एंट्री दिलवा दी। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, हमारी एंट्री यहाँ डाउन साइड की हो गई, तो हमने डाउन साइड के लिए क्या किया, सिंपल सा लॉजिक लगाया और यहाँ पर सेल कर दिया। और ये हमारा क्या था, स्टॉप लॉस था। कि मार्केट ने क्या किया, देखिए दो बार इसको ब्रेक करने की, पहली बार यहाँ पर की, दूसरी, तीसरी, फोर्थ टाइम में इसने ब्रेक किया लेकिन नीचे की तरफ आ गया, तो इसने ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर दी, तो इसने लोगों को, रिटेलर को फंसा दिया। और मेरा टारगेट यहाँ तक का था 1:2 का। ठीक है, 1:3, सॉरी, 1:3 का मेरा टारगेट था। बट होता क्या है कि यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मैं आप सबको बताता हूँ कि सार मेथड होता क्या है। सार मेथड का मतलब होता है कि अगर आप किसी ट्रेड में एंट्री की हो और आपको लग रहा है वहां से दोनों साइड के मूवमेंट आ सकते हैं, तो हमने इस तरीके का एक बॉक्स बना लिया यहाँ पर। और इस बॉक्स में हमने क्या किया, मैं आपको देखिए इसका उदाहरण दे देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसा ना लगे कि मतलब ये क्या नई चीज़ आपने देखने को मिली है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप खोल के दिखाता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। ये हम रियल रियल देते हैं ट्रेड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने स्टूडेंट को बोला ये सार मेथड है, सार मेथड से आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लीजिए। और अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है, ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगभग मेरा 12 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मेरी एंट्री हुई थी इस रेड कैंडल के लो पे। ठीक है, इस रेड कैंडल के लो पे हमारी एंट्री थी। और मैं बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, इस रेड कैंडल के लो पे हमारी एंट्री थी, हमारा थोड़ा सा 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। देखिए, जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करनी है अपसाइड के लिए। और ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है सार मेथड का। मैंने रिवर्सल एग्जाम्पल, देखिए मेरे को देखिए कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है, इस अराउंड 4 के आसपास, और अभी भी मार्केट चल रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ 1:3 लेकर निकल चुका हूँ। ठीक है, मेरा 1:3, ये इतना, इस कैंडल ने मेरे को, एक कैंडल ने मुझे दे दिया पूरा। तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर चुका हूँ। ये सार मेथड होता है अगर आपका ट्रेड एक गलत हो जाता है। बट ये ट्रेड आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ ले रहे हो। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, जो जो मैं सिखाता हूँ किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। इसकी कुछ क्वालिटीज़ है वो मैं लिख देता हूँ। आपको बेसिक ये आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। ठीक है, आपको सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने आना चाहिए। ठीक है, मेन मुद्दा यही, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने आना चाहिए। आपको ओवरबॉट और ओवर सोल्ड की नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट कहाँ ओवरबॉट हो रहा है और मार्केट कहाँ ओवर सोल्ड हो रहा है। ठीक है, आपको ब्रेकर ब्लॉक पता होना चाहिए कि ब्रेकर ब्लॉक किस तरीके के होते हैं, है ना। ब्रेकर ब्लॉक की जानकारी आपको होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए, करेक्ट है ना। ओके, और सिंपल सा चीज़ मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए, ये अब मैं आपको ना टेलीग्राम ग्रुप खोल के दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से मैंने क्या ट्रेड दिया था। देखिए, ये हमारा ग्रुप है और इसमें मेरे भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, हमने क्या किया था आपको,
मैंने कितने बजे ट्रेड दिया था वो देखिएगा। देखिए ये ट्रेड मैंने यहाँ दी थी, ये गोल्ड की ट्रेड देखिए, ये गोल्ड पे मैंने बॉक्स बना दिया था और लगभग ये मैंने दिया था 7:29 पे, ठीक है। उसके बाद मैंने लोगों को बोला, देखिए 7:29 पे दिया था, 5 PM कैंडल का लो ब्रेक होते ही डाउन साइड एंट्री होगी, बॉक्स के ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुआ था, रिवर्सल एंट्री होगी। 4,362 पे ये शार्क एक्सचेंज का है, 4,362 पे मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर लगा है, क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो आपकी ब्रोकरेज हाफ से कम लगती है, अगर आप मार्केट प्राइस पे जाओगे तो आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगेगी। तो लॉन्ग बाय का सार मेथड से मैंने ये ऑलरेडी 17:53 पे दे दिया था, अगर आप चार्ट देखोगे तो देखिए चार्ट, और ये बाप रे क्या फट गया भाई साहब। ठीक है, देखिए यहाँ पर 17:53 पे मैं ऑलरेडी बोल चुका था, ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको बोल दिया था कि मेरी ट्रेड बनेगी, और मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर काम करता हूँ, तो आप एक चीज़ देख लीजिए, है ना। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ मैंने भेजे थे, एंड देन देखिए हमारे स्टूडेंट ने भी लिया था, गोल्ड लॉन्ग किया था, और देखिए ये लॉन्ग की ट्रेड है, करेक्ट है। तो ये लॉन्ग की ट्रेड होती है, स्टॉप लॉस हिट होने का, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं वो पार्ट है ट्रेडिंग का। फिर हमने बुक कर लिया था बस, लॉस रिकवरी विद ब्रोकरेज, सार मेथड यही है, लॉस से आज़ादी। और देखिए क्या टारगेट मिला है, धमाका बूम, लॉस कवर विद धमाकों के साथ। तो ये देखिए स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, वो पार्ट है ट्रेडिंग का। ठीक है, हमारी एक बिटकॉइन में ट्रेड चल रही थी, और देखिए क्या टारगेट मिला है ना। तो बिटकॉइन की ट्रेड का टारगेट भी हमारा डन हो चुका है, हमारा गोल्ड का टारगेट डन हो चुका है, और बिटकॉइन भी मुझे लगता है कि ऊपर फट चुका है, काफ़ी कुछ फट चुका है बिटकॉइन, नहीं है, अच्छा रिवर्सल ले लिया बिटकॉइन वहाँ से, 65,000 गया, 65,000 से उसने नीचे की तरफ दे दिया, ठीक है। चलिए, तो ये दो ट्रेडें हमारी डन हो चुकी है, और सार मेथड सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ क्या है, वापस से रिपीट कर देता हूँ। सार मेथड का मतलब है स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है। और लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आप सार मेथड कर कहाँ रहे हो, है ना। सार मेथड स्टॉप एंड रिवर्स आप कहाँ कर रहे हो, उसके लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेंड लाइन की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको TREND ट्रेंड लाइन की नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको ब्रेकर ब्लॉक कैसे लगाते हैं वो नॉलेज होना चाहिए कि ब्रेकर ब्लॉक क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद ओवर बॉट ओवर सोल्ड एरिया पता होना चाहिए आपको, कि कौन सा ओवर बॉट का एरिया है, कौन सा ओवर सोल्ड का एरिया है ना। तो ये सब चीज़ों की आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो आप इससे ट्रेडें ले सकते हो, और ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी, ब्रह्मास्त्र, रामबाण इलाज है। सार मेथड के थ्रू जो पहला ट्रेड में हमें लॉस कवरी लॉस हो जाता है, सेकंड ट्रेड में आप उसकी रिकवरी कर सकते हो विद प्रॉफिट 1:2 के आसपास, या आप लॉस रिकवरी करने के बाद तीसरी ट्रेड को तलाश कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके दोनों स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, कई बार होता है, देखिए 100 में से मैं ये बोलता हूँ इस स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी है वो 95% का है, तो आप 95% टाइम विन रेट रख सकते हो, 5% टाइम तो स्टॉप लॉसेस के रहते हैं। दोनों स्टॉप लॉस ऊपर के नीचे के हिट हो गए, भैया सेटअप क्लोज कर दो, क्या कर दो, सेटअप क्लोज कर दो। देखो सब ना माइंड सेट का गेम है, माइंड अगर आपका सही है, आपके इमोशन सही है ट्रेडिंग में, तो सारी चीज़ें सही। इसको आप इंडियन मार्केट में लगा सकते हो, निफ्टी पे लगा सकते हो, बैंक निफ्टी पे लगा सकते हो, स्टॉक में लगा सकते हो, आप इसको गोल्ड सिल्वर US ऑयल सब में लगा सकते हो, ठीक है। तो ये है सार मेथड। और अगर आपको चाहते हो, आप हमारा साइकोलॉजिकल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करना, ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती है, ऑफलाइन बैचेस हमारे ग्वालियर में चलते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सबका सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।